जानिए अपने उम्मीदवार को। इस एपिसोड में हमारे साथ हैं औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा के रालोसपा से प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय कुमार जी। रणविजय कुमार जी गो विधानसभा में 2005 से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2005 में पहली बार चुनाव जीता था। उसके बाद जदयू के से 2005 में 2 चुनाव, 2010 में भी इन्होंने विषम परिस्थितियों में जीत दर्ज की थी। 2015 में महागठबंधन की ओर से जदयू का टिकट मिला था, उसमें चुनाव नहीं जीत पाए थे। रणविजय कुमार की पहचान इस इलाके में उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति गली गली से परिचित नेता के रूप में है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है क्षेत्र में उपलब्धता, लोगों के बीच सुलभ संवाद। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जानिए अपने उम्मीदवार के हमारे इस कार्यक्रम में एक किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार सर, आप अभी चुनाव में आए हैं रालोसपा से। हम ये जानना चाहेंगे या जनता के बीच किन मुद्दों के लेकर जा रहे हैं, जनता से क्या वादा कर रहे हैं? ऐसा है अभय जी कि 3 चुनाव जीते, 1 चुनाव हारे, ये 5वां चुनाव मेरा है। जनता से मैंने कोई वादा कभी नहीं किया और न जनता ने कभी हमसे कोई मांग रखा। दोनों तरफ से ही समन्वय है। आप तो क्षेत्र के हैं, ये जानते होंगे कि कभी कोई मांग हमसे नहीं रखा। हमारा जनता से एक ही वादा रहा है शुरू से। 2005 के फरवरी चुनाव में मैंने नामांकन जब किया था तो ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में मैंने एक ही वादा किया था कि मेरी जो क्षमता होगी वो आपके हितों की रक्षा के लिए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए और विकास के लिए होगा। और गोह का एक एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता, वो अपने को विधायक समझे। क्योंकि आप कहीं भी ये समझ के नहीं जाएं कि हमसे विधायक कोई अलग है, आप अपने विधायक की स्थिति में हैं। और इस वादे को बखूबी हमने आज तक निभाया है। मेरा एक ही वादा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये तो वादा है, लेकिन एक चुनावी मैनिफेस्टो होता है जो आप जो भी क्षेत्र में घूमते होंगे, जनता समस्या बताती होगी, तो अगर हम आएंगे तो ये आपकी समस्या नहीं रहेगी ना। आप समझे नहीं। जैसे एक ही वादा है कि मेरी जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो आपके विकास के लिए है। तो उसमें तो सारी ये सार्वभौम हो गया। इसमें कहीं कोई बांट के नहीं है कि इस समस्या का हम करेंगे। जैसे बहुत सा काम हमने किया जो जनता सोच भी नहीं सकती थी कि ये हम मांग करें। जैसे टेकारी में ग्रिड बना था, दाऊद नगर में नहीं था। हम विधायक बने तो लड़ करके हमने गोह में ग्रिड पास कराया था। हुआ कि अनुमंडल में नहीं, हम कहीं नहीं रहे, गोह में मेरा होना चाहिए। जनता कोई मांग नहीं किया था। 42 को पुल पुलिया हम बनाए हैं अपने क्षेत्र में, जिसमें 15-16 बड़ी पुल हैं। तो जनता कहीं कोई मांग नहीं किया। हमको जहां लगा कि ये काम होना चाहिए, हमने स्पष्ट रूप से उसको करवाने का काम किया। अभी देखिए, चुनाव हारने के पहले 2015 तक 12 महत्वाकांक्षी योजना मेरे क्षेत्र का पास है, पाइपलाइन में है। स्वीकृति के माने कुछ तो स्वीकृत है, कुछ स्वीकृति के रास्ते में था। चुनाव हारने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आने वाले विधायक जी से मेरा आग्रह होगा, चूँकि मैं अब उनका जनता भी हूँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ, वो तो इस क्षेत्र के हैं भी नहीं, बाहर से आयातित हैं। लेकिन आज जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मेरी अपेक्षा रहेगी गोह के विकास से जुड़ा हुआ मामला के चलते कि इन 12 योजनाओं को पूरा करा लें। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक योजना उस धरातल पर नहीं होती। कौन कौन से 12 योजना? 12 योजनाएँ थी, जिसमें हंसपुरा का बाईपास है,
समूचा एस्टीमेट बन के उसका चला गया है। विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया था, सरकार का आश्वासन है, और उसी आश्वासन के आलोक में डीएम से रिपोर्ट मांगा गया, फिजिबिलिटी मांगी गई, रूट सेटल हो गया कि किधर से बनेगा, एस्टीमेट बन गया, आज तक नहीं हो सका। 5 साल हो गया, जबकि कितना ज़रूरत है। हंसपुरा बाईपास ही समझते हैं। दोनों जगह में स्टेडियम था, 32 लाख रुपया सैंक्शन था, पैसा आया हुआ था, पैसा लौट के चला गया। 16 गो स्कूल, 9 स्कूल मेरा पहले से था, 7 गो स्कूल हम अपने समय में पास कराए थे, हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, सब के बिल्डिंग का पैसा आया हुआ था। जो पहले से जीर्णोद्धार जिसका नहीं हुआ था, सब का राशि हम मंगवा लिए थे, सब राशि लौट गई। इसके अलावा आपका भुरकुंडा बियर बांध था, जो हमीद नगर परियोजना से जोड़ करके किसानों का जन संघर्ष मोर्चा ने मांग किया था, और हमने उसको स्वीकृत करा दिया था कि इसको पुनर्जीवित करके भुरकुंडा बियर को, और इससे छोटी नहर निकाल के 4000 हेक्टेयर ज़मीन मेरा सिंचाई होता। बंदिया माइनर था, जो मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी मंच से बंदिया आके घोषणा किए थे कि 1 साल के अंदर इसमें पानी आ जाएगा। मुख्यमंत्री का घोषणा आदेश होता है और स्वीकृत योजना है, आज तक नहीं हो सका। इस तरह से रोड का कुछ मामला था, तो वो तो खैर जैसे जैसे पैसा राशि आई रोड बन रहा है, चूँकि स्वीकृत था वो बन रहा है, वो स्वतः अपने गति से बन रहा है। सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया दिया मरम्मती के लिए कि 5 साल जिस रोड का हो गया उसको मरम्मत करा दिया जाए। गोहंसपुरा का सड़क का हाल देख रहे हैं कि सभी सड़कें जो बनी थी गड्ढों में तब्दील हो गई, कहीं काम नहीं हो रहा है। स्वतः विभाग जो कर रहा है, 2-4 गो सड़क के मरम्मती हो रहा है। विधायक का, जनप्रतिनिधि का तो काम था कि जब वो योजना धरातल पर आ गई तो उसमें जो एग्रेसिव है वो पहले करा लेगा। यहाँ भी हो जाना चाहिए था। ये जो सारे कार्य नहीं हुए आपके चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल हैं। हाँ, इसको हम पूरा करावेंगे। हमको अगर जनता ने मौका दिया तो ये सारे कार्य, चूँकि सारे कार्य मेरे कराए हुए हैं। फिर देवकुंड और अमझर शरीफ को, देवकुंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का सदन में आश्वासन है, गैर सरकारी संकल्प के खिलाफ, और सूफी सर्किट से जोड़ने के लिए अमझर शरीफ को। याद कितना बात याद करा, लेकिन ये सारे कार्य नहीं हुआ। और कोई भी महत्वाकांक्षी योजना 5 साल में गोहंसपुरा में नहीं होती। एक सड़क जो NH में हुआ है उपेंद्र जी का देन है। वो भी कैसे है वो बताते हैं कि LWE की योजना आई थी 2012 में। LWE में हमने 5 सड़कों के लिए लिखा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का राशि था, केंद्र की योजनाएं थी। हमने 5 सड़क, लास्ट दिन था, PWD सेक्रेटरी थे प्रत्यय अमृत जी, उनसे बात हुई, कहीं कि आज ही तो कल तक भेजना है, आज आप लिख के भेज दीजिए तो हम सब रिकमेंड करके भेज देंगे। हमने भेज दिया। वो सड़क था ओबरा से बेल पौथू होते हुए बंका मोड़ से तिनेरी तक एक, दूसरा था पौथू से कुड़मा होते हुए दादर पेमा होते हुए डिहुरी नहर तक, डिहुरी नहर होते हुए, और डिहुरी नहर से फिर उसास देवरा होते हुए मानिकपुर तक हमने वो सड़क को लिखा था। 2 सड़क, लंबी सड़क उसमें देना था। तीसरा था आपको नरौला फॉल से लेकर मुंजड़ मोड़ तक, और एक था डिहुरी से ददरेजी तक, आती ददरेजी पथ तक। ये 4 सड़कें हमने लिखी थी। उपेंद्र जी जब मंत्री बने तो LWE की मीटिंग वगैरह सब जब इनको मालूम हुआ थी, कहीं कि जो लिखे हैं उनसे, उनके लोग भी जो थे कंबाइंड लोग हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि होगा उसी के पास जाएंगे। बिल्कुल। तो उन लोगों को पता था, उन लोगों ने उनसे चर्चा की। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि वो चिट्ठी उनसे मांगिए, तो हमने चिट्ठी दे दिया जो लिखे थे। उसको जोड़ करके उन्होंने ओबरा से शायद बभना तक के जहानाबाद का एक सड़क का प्रस्ताव दिया,
जिसका सर्वे उर्वे भी हुआ लेकिन धरातल पर नहीं उतरा, तो ये तो खैर उनका था। दूसरा, उन्होंने नासरीगंज से गया NH कराया। ये उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री रहते और MP रहते दिन है, लेकिन बाकी किसी का कौन काम किए? बाकी तो सारी योजनाएं रह गई, धरातल पर कहीं नहीं उतरी। विधायक जी से जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे कैसा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जनता से, मतदाताओं से? जनता से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपका सेवा हमने किया है, चुनाव हारने के बाद भी जो स्थिति क्षेत्र की रही, जो लोग मुख्य रूप से मुझे हराने में भी सहयोगी थे, जो मेरे ही लोग थे, उस समय मेरे बारे में प्रचार हो गया कि तो RJD के हो गए, अब हमनी के तो छोड़ दलन, और जो हमरे लिए जान देकर वोट देता था वही लोग हमको हरा दिया। हमने स्वीकार किया उनका फैसला कि मालिक आप हैं, और स्वीकार करके हम परमानेंट अस्थायी रूप से 5 साल यही गोह हंसपुरा की धरती पर रहे और घूमते रहे और सबसे संवाद होते रहा। 5 साल तक कोई दूसरा कहीं नज़र नहीं आया, सुख में दुख में या जो ज़रूरत पड़ी लोग मेरे ही यहाँ आए, और जो क्षमता हमारी रही, हमने कहा कि भाई मेरा तो एक ही वादा है कि जो क्षमता होगी आपके लिए है। तो आज हमारी ताकत को आपने कम कर दिया, लेकिन जो क्षमता है आपके लिए है, जितना बना हमने किया। आज मैं वही पूछता हूँ कि भाई अगर हम मजदूरी किए हैं तो हमको मजदूरी मिलना चाहिए कि नहीं? अगर आपका न्याय कहता है कि नहीं मिलना चाहिए तो हमको कुछ नहीं कहना है। और अगर आपकी आत्मा ये बात कहती है, अगर कहीं भगवान है जिसको लोग मानता है, अल्लाह ईश्वर जिस रूप में, और अगर उनसे पूछिएगा, उनका आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, तो अपने आत्मा से पूछिए कि उचित क्या है। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है कि ना रणविजय सिंह ने कुछ नहीं किया, इनको नहीं वोट देना चाहिए, तो हमको मत दीजिए। लेकिन अपने एक बार जरूर पूछ लीजिए, चाहे किसी जात के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, किसी संप्रदाय के लोग हों, अपने अंदर के अंतरात्मा से एक बार अवश्य पूछ लें कि क्या करना चाहिए। यही मेरा है और कुछ नहीं है। इसी लाइन पर हम चल रहे हैं। और आज मैं धन्यवाद देता हूं गोह हंसपुरा की जनता को, अग्रिम बधाई देता हूं जीत की, कि ये जीत उनकी जीत होगी, रणविजय सिंह कहीं नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था। जब मेरा टिकट कट गया तो मैं चुप बैठ गया था कि ठीक है, जो नेता को मंजूर है वही मंजूर है। लेकिन कम से कम 200 गाड़ियाँ, रात में 11 बजे हमको सूचना मिली कि आपका टिकट नहीं हुआ। सचिव संगठन RCP साहब से बात किए, उन्होंने भी कहा कि हाँ रणविजय बाबू, टिकट तो नहीं मिली, लेकिन एक बार मिल लीजिए साहब से। हम कही पहले हम आपसे कल मिलते हैं। 10 बजे मिले, हमने मिलने के लिए लिखवाया माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ मिलने का। RCP साहब को भी कहा कि तब जब नहीं मिल रहे हैं तो कैसे मिलने, और 2 दिन नॉमिनेशन का है, तो मेरे ऊपर दबाव है इतना, इसलिए अब हम चले चुनाव लड़ने। अब जनता के बीच हमको रहना है। कोई रो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तब हमको दबाव में चुनाव लड़ना पड़ा। ये चुनाव तो जनता ने लड़ाई है, और लड़ाई नहीं, आज जनता सब तरह तन मन धन तीनों देकर तैयार है मेरे साथ। इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं है इस चुनाव में। ये चुनाव मेरा 5 चुनाव से सबसे सरल चुनाव नज़र आ रहा है। यही स्थिति है। आज बड़े बड़े नेता जो समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं, क्या 5 साल तक गोह का खैरियत कहीं पूछने आए थे कि गोह में क्या हो रहा है? जिनको बना के ले गए उस बार भी, वो तो नहीं है नजर आए कहीं, और जिनको लेकर आज पुनः आ रहे हैं, अपने जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब आते हैं तो किसी MP को, किसी MLA को लेके आते हैं, किसी मंत्री को लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गोह की जनता को उनसे ये सवाल करना चाहिए कि गोह विधानसभा नजर आता है सिर्फ चुनाव के ही समय। आपके विधायक जी को भी और आपके
जो नेतृत्वकर्ता लोग आ रहे हैं, मंत्री लोग, उनसे जनता को ये सवाल करना चाहिए कि 5 साल में कभी गोह के तरफ ताकने का काम किए? तो चुनाव के समय आप आइए और फरमान दे के चले जाइए, अब वोट आपको दे दे और 5 साल फिर जनता यहाँ की भुगते, फिर खोजते चले कि कहाँ आप हैं। ये सवाल जरूर करना चाहिए गोह की जनता को। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ और इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए कि आखिर 5 साल आपको नज़र क्यों नहीं आया कि गोह में भी मेरे लोग रहते हैं। जिस लोग पर, जिस जातीय गोलबंदी के आधार पर आप नेता बन के यहाँ आना चाहते हैं कि मैं आपके जात का नेता हूँ, किस बात का नेता? जातीय नेता हो चाहे कोई नेता हो, आपको मेरे सुख दुख में रहना चाहिए ना। तो गोह में क्या हुआ 5 सालों में? वैसे लोग कभी झांकने आए जो आसमान से एक बार आज टपक रहे हैं? तो लोगों को इसका प्रश्न करना चाहिए और जनता को इसका जवाब देना चाहिए कि कहाँ थे, किस लोक में थे और अचानक प्रकट कैसे हो गए। किस आधार पर हमको कहने आए हैं कि आप वोट दे दीजिए? सिर्फ जातीय आधार पर? ये सवाल है। कुमार इस क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद भी लोगों से जुड़े रहे, गली गली घूमते रहे, हर सुख दुख में साथ रहें। उस कार्यों का आत्मविश्वास इनके चेहरे से झलक रहा है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसकी भी आत्मविश्वास और उसी समर्थन के बदौलत ये जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। हम ठोक तंत्र की टीम की तरफ से भी इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।